Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 4 of class 10 biology के chapter number 1. अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी एलिमेंट्री किनार और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने. यहाँ तक डिस्कस किया था कि सारे जो ऑर्गन्स डायरेक्टली लिंक होते हैं जैसे सीटेड ऑर्गन्स हैं वो सब होते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में सॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस. तो दो जो मेन प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट जहाँ से होती है, बिकॉज आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहला काम होता है सॉलो करना उस फूड को. सो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का एंड देन फिर वो टिल डाइजेशन चलता है. सो सब सॉल्विंग के 4 प्रोसेसेस हैं. अब हम वो पढ़ते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जब खाना खाते भी हो, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इमेजिन करो साथ साथ जब ये मैं समझा रही हूँ. सो सबसे पहले ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज. यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल प्रेपरेटरी फेज. तो इसमें क्या होता है कि जो फूड अपने मुंह में लिया है, जो खाया है, उसको टंग पुश करती है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ताकि मतलब वो थोड़ा सा ऊपर उठ के पीछे फूड जाता है, रोल होकर टू द बैक ऑफ द माउथ, यानी जिसको हम यहाँ पे मतलब उस ट्रेक होता है ना का थ्रोट की तरफ खाने को पुश किया जाता है. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल प्रेपरेटरी फेज. इससे क्या होता है, बस खाने का जो फूड का जो पार्ट जिसको हम अब कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड बोलस. ठीक है, बोलस. सो इट इज़ जो फूड की जिस फॉर्म में वो आगे सॉलो करते हैं, जिस फॉर्म में वो आगे एसोफेगस में जाता है, उसको बोलस कह रहे होते हैं. ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है, या इस फेज में जो फूड का बोलस है वो ओरल कैविटी के बैक तक चला जाता है. फिर सेकंड फेज आता है जिसमें ओरल ट्रांसपोर्ट फेज जिसको हम कहेंगे. अच्छा, ये होती है सबसे पहले हार्ड पैलेट, ये टंग है, सॉफ्ट पैलेट एंड ये बोलस होता है. ठीक है, एंड ये एपिग्लॉटिस. अभी इस प्रोसेस में ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में जो सॉफ्ट पैलेट है ये नेजल कैविटी को क्लोज कर देती है, ताकि फूड का कोई भी मॉलिक्यूल आपकी नेजल कैविटी में ना चला जाए, कोई मतलब सांस में ना आए. ठीक है, सो यहाँ इस फेज में बस यही होता है, इट्स जस्ट ट्रांसपोर्ट फेज. फिर थर्ड फेज आती है जिसमें फेरेंजियल फेज जिसको हम कहते हैं. इसमें क्या होता है, जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, वो होता है ट्रेकिया के ऊपर, जस्ट लाइक अबव द ट्रेकिया. सो वो अपवर्ड्स पुल हो जाता है, ताकि जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस दो फ्लैप्स होते हैं बेसिकली माउथ और इस पूरे एरिया में. एक होता है ग्लॉटिस, एक होता है एपिग्लॉटिस. जो ग्लॉटिस है वो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, जो कार्टिलेज ट्रेकिया को यानी विंड पाइप को ओपन कर रहा होता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं. और जो फूड पाइप का होता है उसको, या एसोफेगस के ऊपर की जो लाइनिंग है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. ठीक है, तो फेरेंजियल फेज में जैसे यहाँ पे लिखा है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी. आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा. चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है. तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए. पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये. और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी. और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी. अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे. ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. The larynx cartilage around the top of the trachea is pulled upwards so that glottis, जो opening of trachea है, it lies under the back of the tongue. यानी क्या बात हुई, इसका इस प्रोसेस में ये होता है कि जो larynx की cartilage है वो
अपवर्ड्स पुल हो जाती है ट्रेकिया के ऊपर, ताकि जो ग्लॉटिस है वो टंग के नीचे आ जाए और खाना जो है वो ग्लॉटिस में की वजह से अंदर विंड पाइप में ना चला जाए एंड वो एयरवे में आके मतलब आपको खाना उससे प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज वरना ऐसे अगर कभी ऐसा हो या आप बोलते हुए खाना खा रहे हो या बहुत ज़्यादा स्टडी भी और फिर खाना खाएं तो कभी कभार फंदा या खांसी आ जाती है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो हल्दी से ग्लॉटिस की तरफ से होते हुए ट्रेकिया में चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये थर्ड फेज होता है जिसको फेरेंजियल फेज कहते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर लास्ट फेज होता है इसोफिकल फेज या इसोफेजियल फेज। इसमें जो एपिग्लॉटिस है, जो फूड पाइप की ओपनिंग है, वो ग्लॉटिस को बंद कर देती है और फूड जो है वो ट्रेकिया के बजाय ओसोफिगस में चला जाता है, जो कि मतलब आपका फूड पाइप है उसमें फूड चला जाता है, जो कि हमारा गोल था शुरू से सॉल्विंग में। ठीक है, तो ये हो जाता है, दिस इज लाइक द एंड ऑफ सॉल्विंग। अब ये कह रहे हैं कि सॉल्विंग जो है ना वो स्टार्ट तो एज वॉलंटरी एक्शन होती है, यानी आप उसको खुद से स्टार्ट करते हो, मगर जब वो फूड बैक ऑफ द थ्रोट में चला जाता है, बैक ऑफ द माउथ में चला जाता है, तब वो एक ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी एक्शन बन जाता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होते हैं इसको आप कोई जानबूझ के या खुद से मतलब वॉलंटरली नहीं कर रहे होते हैं, यानी आप इसको ये नहीं सोच के नहीं कर रहे होते कि अच्छा अब मुझे खाना आगे निगलना है या ये एपिग्लॉटिस बंद हो या ये खुले या वो हो। तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिक फंक्शन हो जाता है, शुरू आप वॉलंटरी करते हैं लेकिन भाग ही होता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सॉल्विंग एंड हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस जो कि इसके साथ ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है वो है पेरिस्टाल्सिस का। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है कि इसमें जो भी आपने मेरा खाना खाया है वो एसोफेगस में एंटर कर गया है, उससे वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। अब बेसिकली ये तो इसका काम है, मगर पेरिस्टाल्सिस इन इटसेल्फ क्या होती है, वो एक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट है, यानी अब मसल्स जो हैं, बिकॉज मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी एक वेव लाइक रिदम बन जाती है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये पहले ये फिर ये। सो उसकी एक वेव लाइक मूवमेंट आती है जिसमें खाना आगे पुश हो रहा होता है एंड उसके पुश होते होते फूड एलिमेंट्री केनाल तक एंटर करना होता है। एंड ये सिर्फ स्टमक में जाते ही रुक नहीं जाता, ये प्रोसेस ये पूरा ओवरऑल चलता है। ये रेक्टम में भी जब खाना जाना होता है, आखिर में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहां से भी पेरिस्टाल्सिस शुरू होती है, उसमें रेक्टम में भी यही चल रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है, दो मसल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो ये सर्कुलर मसल एक होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ठीक है, सर्कुलर मसल इस तरह का होता है कि लाइक वो यूं इस तरह मतलब राउंड लाइक राउंड द ट्यूब होता है, जैसे आपका ना सर्कुलर मोशन में बेसिकली होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ऐसे एक लेंथ वाइज होता है। ठीक है, तो अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बोलस के पीछे से, यानी अभी बोलस इमेजिन करें यहाँ से यहाँ अगर आ गया है, ये बोलस है। ठीक है, जो लग रहा है ना राउंड सी जो चीज़ है, ये बोलस है फूड का। ये जब जहाँ से आगे निकलता है उसके पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बंद होते हैं या प्रेस करते हैं। तो अब ये फूड यहाँ से ओसोफेगस से एंटर होके यहाँ आया है ओसोफेगस में, तो ये इधर फूड है तो इसका मतलब इससे पीछे वाले जो बिहाइंड द बोलस जो है ना मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फूड आगे बढ़ेगा, मतलब तो इससे खाना आगे तरफ चलता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द बोलस, यानी अब ये यहाँ पर फूड बोलस है तो वो इधर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसको दोबारा बताती हूँ बेहतर ड्रॉ करके। सो अगर जैसे फूड इधर आ चुका है, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सर्कुलर मसल हो गया, अब सेकंड वेव जो मतलब वेव लाइक मोशन है ना पूरा, तब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर प्रेस होंगे या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आगे बोलस के, ताकि आगे का पार्ट खुले, आगे मतलब वाइडन हो और उसमें फूड इजीली चला जाए बगैर किसी मसले के, बगैर किसी गैप आए फूड आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो अब ये मतलब ये इससे कंफ्यूज नहीं होने का, ये अभी इसी वाले बोलस को हम लेके चल रहे हैं। तो ये एंटर हुआ ओसोफेगस में, पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट किए, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो है स्क्वीज होकर फूड आगे आया। एंड जब वो आगे आया तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए ताकि वो बोलस के लिए जगह बने और वो आगे मजीद जा सके। ठीक है, तो पर्पस यही है कि फूड को आगे पुश करवाना है। अब यही होती है, ये रिदमिक वेव होती है मसल उसकी, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वक्त, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स उस वक्त रिलैक्स होते हैं। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। बस ये यही प्रोसेस है और ये ऑल्टरनेट करते हुए कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं जब तक कि फूड आराम से पहुंच जाए अपनी लोकेशन पर। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सर्कुलर ये वाला पढ़ा पूरा पेरिस्टाल्सिस एंड सॉल्विंग, ये बस प्रोसेस है। अब केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।